हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी जो आता है, जो कि ग्रामर से रिलेटेड होता है और इसमें फिल इन द ब्लैंक के लिए जनरली आता है। तो यहाँ पर हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे और उनको आपको क्लियर करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या है और क्यों है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है। I have seen places of historical importance in the city। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसमें सही आर्टिकल कौन सा फिलअप करना है। तो आई हैव सीन द प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इन दिस सिटी। यहाँ पर क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो आई हैव सीन द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन दिस सिटी, तो यहाँ क्या लगेगा, द लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द बॉय द बर्ड। अब द बॉय द बर्ड, यहाँ केच, कैचेस और कैचेस दो ही शब्द है, डबल रिपीट हो गया है। अब बाय सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आता है, वर्ब में एस या एस आता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, द बाय कैचेस, कैचेस ये आ जाएगा द बर्ड। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो इसमें क्या है, ए लिटिल नॉलेज, फर्स्ट वाला ही आएगा, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इस तरह से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आई थिंक इट रेन टुडे। आई थिंक मुझे लगता है, या मैं सोचता हूँ, या मुझे कुल मिलाकर यहाँ मुझे लगता है रेन टुडे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मुझे लगता है कि वर्षा हो सकती, तो इसलिए संभावना के लिए क्या लिखेंगे, मैं लिखेंगे। तो आई थिंक इट मे रेन टुडे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर प्रेसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। यह प्रेसियस बुक्स है, बुक्स क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल है इसलिए हम मच नहीं लगाएंगे। और नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर है नहीं, इसलिए एनी नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। और काउंटेबल के लिए क्या था, सम आता है। तो देर आर सम प्रेसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माई ब्रदर इज इंजीनियर। अब यहाँ द ए एन, तो इंजीनियर की स्पेलिंग ई से चालू हो रही है और इसका जो साउंड है वो भी वोवेल से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन लगाएंगे। माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। वैसे भी आप हिंदी में लिख सकते हैं इंजीनियर। तो यहाँ पर आपको फोकस करने वाली बात है ई पर। ई क्या है, स्वर है, स्वर यानी मीन्स वोवेल है, और वोवेल से जो साउंड निकलती है उसमें हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एन। अगला है डिड द बॉय, डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप। तो अब देखिए ये कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंट्रोगेटिव में हमेशा जनरली एनी आता है। तो डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप, यहाँ सम नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमें डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप राइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का, जिसमें क्या है, आई डोंट लाइक ऑफ दीज मोबाइल्स। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ हमें दो वर्ड दिए हैं, ये वाला नेगेटिव है इसलिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव, डबल नेगेटिव एक सेंटेंस में नहीं हो सकता। इसलिए हम लिखेंगे आई डोंट लाइक आइदर ऑफ दीज मोबाइल्स। मुझे इन मोबाइलों में से कोई सा भी मोबाइल पसंद नहीं है, इसलिए हम आइदर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नाइदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, यू स्टॉप स्मोकिंग। अब यहाँ पे क्या है, यू स्टॉप स्मोकिंग, इसमें एडवाइस दी जा रही, तो हम क्या लिखेंगे, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, इसलिए यहाँ शुड होना चाहिए। और वी आर गोइंग ए मैच, तो वी आर गोइंग, गोइंग के बाद जनरली क्या आता है, टू करके फर्स्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी आर गोइंग टू प्ले, प्ले ए मैच टुडे। तो हमारा टू प्ले राइट रहेगा।
उसके बाद में 11th नंबर का क्वेश्चन है, माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के लिए क्या लगाएंगे? इन। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। 8 कहाँ लगता? यदि छोटा पैलेस होता तो हम क्या लगाते? 8 लगाते। यहाँ न्यू दिल्ली बड़ी सिटी है इसलिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। छोटे प्लेस के लिए हम क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। उसके बाद में इनटू का प्रयोग होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर प्रवेश करती है एक निश्चित क्राइटेरिया के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लिस्ट यू फाइल। ये ध्यान रखना, जब भी लिस्ट हो तो उसके बाद में आने वाली वर्ब हमेशा हमेशा और हमेशा शुड ही रहेगी। ये ध्यान रखना, लिस्ट के बाद में आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? शुड रहेगी। इसलिए आपको यहाँ पर केवल एक नियम ध्यान रखना है, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फाइल, यहाँ शुड आएगा। उसके बाद में ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, राम प्रिफर्स। तो प्रिफर्स जब भी आता है तो उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पे फिर यदि टू आता है, राम प्रिफर्स मिल्क टू टी, तो इसमें हमें क्या फिलअप करना है? टू फिलअप करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इस तरह से है, मिस्टर डेविड इज यूरोपियन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? मिस्टर डेविड इज एन नहीं लगाएंगे, ए यूरोपियन है। यूरोपियन है तो यह है, यस ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन। इसमें ए फिलअप करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आई हैव फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसा है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल वस्तु के लिए हम मच लगाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कैसा? काउंटेबल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? आई हैव मैनी फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। उसके बाद में रामायण इज ए सैक्रेड बुक। तो देखिए रामायण क्या ग्रंथ है, और ग्रंथ को के लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? दी का प्रयोग करते हैं, द यदि का। द रामायण इज ए सेक्रेड बुक, तो यहाँ द रामायण। जितने भी जो एपिक्स है, ग्रंथ हैं, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, माई ब्रदर इज हार्ड हियरिंग। सॉरी, माई ग्रांड मदर इज हार्ड, ग्रांड मदर लिखा हुआ है, माई ग्रांड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब मेरी ग्रांड मदर को सुनने में दिक्कत है, हार्ड ऑफ हियरिंग, तो ऑफ आएगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, गॉड ब्लेस यू दे विथ ए डाटर। जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा तो जनरली आपको क्या भरना होता? मे ही भरना था, मे गॉड ब्लेस यू विद ए डाटर। अगला क्वेश्चन है, द बिल्डिंग हैज़ डाउन। तो ये हैज़ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो थर्ड फॉर्म कौन सा है? ये फॉलन। द बिल्डिंग हैज़ फॉलन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स चिल्ड्रन। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटना, वितरित करना, तो स्वीट्स चिल्ड्रन ने बच्चों में बांटी, मिठाई बांटी। तो अब एक बच्चे की बात नहीं, दो बच्चों की बात होती तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की बात कही गई है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे बिटवीन। बच्चों में मिठाई बांटी, लेकिन दो व्यक्तियों की जहाँ बात की जाती है तो हम वहाँ क्या करते हैं? बिटवीन भरते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? मैं सही लगा देता हूँ, गलत निशान लगा दिया है यहाँ, इसमें हम क्या लिखेंगे? अमंग। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन हमारा है, हर सोल रेस्ट इन पीस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ये भी इसके जैसा ही है, हमने भी जस्ट पहले पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला, ये वाला। इसमें हमने मे भरा था, इसमें मे आएगा, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। इस तरह से मे, इसमें हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व मार्क होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा है, हमें पता होना चाहिए, हम मे लगाएंगे हम। अगला है, दे एपोलॉजिज्ड द ओल्ड लेडी। तो दे एपोलॉजिज्ड फॉर द ओल्ड लेडी, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एपोलॉजिज्ड के बाद में हमेशा ध्यान रखना फॉर प्रीपोजिशन लगता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आई डिडंट फाइंड देयर।
अब डिडंट कैसा नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव कौन सा, ये नो, नो अपने आप नेगेटिव लिए ये नहीं आएगा। अब हमारे पास दूसरा शब्द कौन सा बचा है, एनीवन। आई डिडंट फाइंड एनीवन देयर, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। ध्यान ना, जब इधर ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है तो इधर से नेगेटिव वर्ड नहीं ले सकते, इसलिए आपको एनीवन फिलअप करना पड़ेगा। अगला है शी डजेंट हैव फ्रेंड्स टू हेल्प हर। यहाँ वापस फ्रेंड्स आ गया है और फ्रेंड्स के साथ काउंटेबल है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे मैनी का। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ही डजेंट हैव एनी मैनी फ्रेंड्स। सॉरी यहाँ पर डजेंट हैव नेगेटिव है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनी का। यदि ये नेगेटिव नहीं होता तो हम क्या करते हैं, मैनी का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एनी का प्रयोग होगा। ही शी डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए कोई मित्र नहीं है या सहेली नहीं है। अगला क्वेश्चन है 25 है, यू टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। अब क्या है, यू टू गो मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। तो फिलहाल तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो इसमें विल हैव और शुड दिया है। तो देखिए विल हैव के बाद टू आता है, तो यहाँ पर यू विल हैव टू, इसमें हम क्या लिखेंगे, यू विल, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसमें लिखेंगे यू विल हैव टू, शुड के बाद टू नहीं आता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यू विल हैव टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। यानी आपको मुंबई जाना पड़ेगा मीटिंग अटेंड करने के लिए। और वो भी कब, कल, तुम्हें कल मुंबई की मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम नॉट एंग्जियस माई एग्जाम्स। मैं चिंतित नहीं हूँ, किस मामले में, किस बारे में, तो अबाउट माई एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पर हमें अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कीप आवर फूड इन द फ्रिज, इट डज नॉट गो बैड, इट डज नॉट गो बैड। हम जो है फूड को फ्रिज में रखते हैं, किस उद्देश्य से रखते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि के लिए क्या लगाएंगे, सो दैट। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सो दैट आ जाएगा। तो फिर सुन लीजिए, वी कीप आवर फूड इन फ्रिज सो दैट इट डज नॉट गो टू बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कीप आवर, सॉरी तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। तो यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। तो मैं इस गलती के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन एसी। तो देखिए रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन एसी, तो इसमें ईच एवरी सम। तो रूम जो है होटल के अंदर वो क्या हो सकते हैं, किसी भी होटल के अंदर रूम जो है लिमिटेड हो सकते हैं। तो लिमिटेड के लिए क्या करते हैं, इच का प्रयोग, और अनलिमिटेड के लिए क्या, एवरी का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईच रूम ऑफ दिस होटल, तो इसमें इच का हम प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन खड़ा ये होता है कि सम का प्रयोग क्यों नहीं करते, सम का प्रयोग करते हैं तब करते जब रूम्स होता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रूम है ओनली, सिंगुलर है, इसलिए ईच रूम ऑफ दिस होटल एज एन एसी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ही इज़ गुड इंग्लिश। इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही इज़ गुड एट इंग्लिश। क्या लिखेंगे, एट, वो इंग्लिश में एक्सपर्ट है या माहिर है, इसलिए हम गुड एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं इन, ऑफ, एट, ऑन, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एट हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आई डू सम फॉर यू, आई डू दैट सम फॉर यू। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास आई है, आई के लिए, आई के साथ यदि ग्रामेटिकल देखें हम तो आई सेल प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेल आई। तो सेल आई डू दैट सम फॉर यू, इस तरह से इसमें सेल का हम प्रयोग करेंगे। अगला है, नो सूनर
डिड द बॉय सी द कोबरा ही रेन अवे। तो नो सुनर के बाद हम हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। जब इधर नो सुनर आया तो इधर देन आएगा, और देन कौन सा, THAN। कभी कभी THEN भी दिया जाता है तो वो नहीं आएगा, यहाँ पर THAN देन आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड। तो देखिए ये डिवाइडेड वर्ब है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ था, इधर यू आया है, तो अब हमें क्या यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं आएगा। यहाँ कौन सा आएगा, मी आएगा। ये नॉमिनेटिव केस हो गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। तो यू एंड मी, हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, मी होगा। उसके बाद चलते हैं, व्हेन रोहन वाज ए स्मॉल चाइल्ड ही स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, रोहन की बात की है, रोहन वाज ए स्मॉल चाइल्ड, रोहन व्हेन रोहन वाज स्मॉल चाइल्ड, रोहन जब एक छोटा बच्चा था, तो इसमें यूज्ड का प्रयोग हो सकता था लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें टू नहीं लगा है। ये टू लगा होता तो हम इसका कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इधर विल का पास्ट वुड करेंगे, ही वुड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही वुड स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स, तो इसमें वुड का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। इसमें इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट बीइंग, आल्दो, तो इसमें राइट आंसर होगा डिस्पाइट बीइंग। इन्हें कमज़ोर बेहतर टीम होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, फिर भी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ मैच को हार गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, योर हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे। तुम्हारी हालत दिनों दिन या स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा है। यू बेटर सी डॉक्टर, तो इसके आगे हम आपको दिखाते हैं क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, तुम्हारी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इसमें हेड बेटर शब्द का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अगला है, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन ईयर। ये ईयर नहीं पढ़ना है, इसको ईयर नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। ईयर यदि आपने पढ़ा तो गलत हो जाएगा, ये ईयर होता है, ये होता है ईयर, ईयर। तो ईयर जो है उसके अनुसार क्या आ जाएगा, ए आएगा। आपने गलती से, जनरली इसको लोग मोस्टली ईयर पढ़ते हैं, इसलिए उसमें क्या गलती करते हैं, एन ईयर करते हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ए मीन्स फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेन टुक 8:30 AM। तो टुक, टुक ऑफ, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टुक ऑफ, ये इसमें ऑफ आर्टिकल प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। द प्लेन टुक ऑफ 8:30 PM, मतलब प्लेन कितने बजे उड़ गया, 8:30 PM को उड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर का जो है, क्वेश्चन नंबर 39 में है, हम लेट द चाइल्ड इट्स बीन डार्क आउटसाइड, लेट द चाइल्ड इन, बच्चे को अंदर ले जाओ, इट्स बीन डार्क आउटसाइड, बाहर की तरफ अंधेरा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द टाइम इज रनिंग हरी अप। द टाइम इज रनिंग कहाँ से होता है, समय समाप्त होता जा रहा है, समय सीमा समाप्त होती जा रही है। हरी अप यानी हरी अप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टाइम इज रनिंग आउट, आउट लिखना पड़ेगा, समय समाप्त होता जा रहा है, हरी अप जल्दी करो। तो यहाँ पर क्या फिलअप करना है आपको, आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट स्टैंड्स पीस, तो यहाँ पर क्या है,
वाइट स्टैंड्स, वाइट से तात्पर्य यहाँ पर है वाइट से तात्पर्य सत्य, सत्य किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। तो वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, फॉर पीस यानी शांति, तो सत्य शांति का प्रतीक है, यह सच शांति का प्रतीक है, तो यहाँ पर फार लगाना पड़ेगा। अगला है दिस कोर्स विल हेल्प यू यूर स्पीकिंग इंग्लिश, तो यह कोर्स आपकी मदद करेगा यूर स्पीकिंग स्किल्स, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल को विकसित करने में। तो इसमें एक लिखा है डेवलप, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेवलप, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं, डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसको जूम करने में, छोटा बड़ा करने में आपको निश्चित रूप से दिक्कत को महसूस करना पड़ रहा होगा, लेकिन मुझे भी क्वेश्चन लंबे होने के कारण पूरा देखना पड़ता है, इसलिए छोटा करना पड़ता है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, दिस कोर्स विल हेल्प यू, सॉरी हो चुका है, उसके बाद में व्हेन आई अप आई विल बी ए पायलट, तो व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई विल बी ए पायलट, मैं पायलट बनूंगा, तो ग्रो करना, ग्रो मतलब बड़ा होना। अगला है 44, ही वॉन्ट्स टू गेट ए बेटर एंड अर्न मोर मनी, तो ही वॉन्ट्स टू गेट ए बेटर जॉब, वह एक अच्छा जॉब प्राप्त करना चाहता है, एंड अर्न मनी, और पैसा कमाना चाहता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का है, आई द पियानो सिंस द एज ऑफ 5, तो ये कहना चाहता है कि मैं 5 वर्ष की उम्र से पियानो बजा रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग द पियानो सिंस द एज ऑफ 5, तो इसमें यहाँ पर क्या लेंगे, एम प्लेइंग का प्रयोग हम करेंगे। अगला है 46, उसमें है वार्निंग, नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स दिस पॉइंट, इस बात की वार्निंग है, नो एंट्री स्ट्रेंजर्स, अजनबी को एंट्री करना मना है, बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बियॉन्ड, बियॉन्ड यहाँ पे आर्टिकल प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है, आई डिड इट आई वॉज ऑफ वर्क, आई डिड इट मैंने से किया, वाइल जबकि, तो वाइल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जबकि, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ इसमें, यहाँ क्या वाइल जबकि, आई वॉज ऑफ वर्क मैं छुट्टी पे था, या मैंने छुट्टी ले रखी थी, या मैं काम पे नहीं था, मैंने कहने का सही है कि मैंने इस कार्य को किया जबकि मैं छुट्टी पर था। अगला है 48, इफ़ वी वांट टू अवॉइड अनदर लॉस, यदि हम दूसरा नुकसान नहीं चाहते हैं, वी शुड टेक ए प्रोटेक्टिव मेजर्स इमीडिएटली, कुल मिलाकर हमें दूसरा कदम उठाना चाहिए। यदि हम क्या नहीं चाहते हैं, दूसरा नुकसान नहीं चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे, देन का मतलब क्या होता है, तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड अनदर लॉस देन वी शुड टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, यू शुड गो टू बेड सून, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, वी शुड गो टू बेड, हमें जल्दी सो जाना चाहिए, यहाँ या तो दोनों जगह वी होना चाहिए, दोनों जगह वैसे यहाँ वी होना चाहिए, वी शुड गो टू बेड सून, हमें जल्दी सो जाना चाहिए, और उसका वी हैव टू अर्ली टुमारो, चूँकि के लिए फिर क्या लगाएंगे, एज वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, हमें जल्दी सो जाना चाहिए चूँकि कल हमें जल्दी उठना है, जगना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चंस आर ऑन पेज 194, हमारे पास 4 ऑप्शन इस तरह दिए गए, तो इसमें लास्ट वाला आएगा, द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, ये वाला सेकेंड लास्ट, द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड
प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं आर ऑन पेज 194, पेज नंबर 194 पर प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर टू बी आंसर्ड। तो इस तरह से हमने ये 50 फिल इन द ब्लैंक देखी है। अगले वीडियो में हम डू एज डायरेक्टेड बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, समझें, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपसे जो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।